तो आज हम लोग डीपीपी का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसका टॉपिक का नाम है रेजिस्टिविटी। तो उसमें हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहा था कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको नंबरिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो सब बहुत आसान है। देखिए, पहले पता करेंगे दिया क्या हुआ है। तो लिखा है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। हमको आर पता करना है। क्या पता करना है? आर पता करना है। लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का मतलब है आपको 1 मीटर लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। फिर एरिया दिया हुआ है हमारा कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ओके। और फिर हमारा रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है। रो कितना दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। या हम इसी पता कर सकते हैं, हम मीटर से पता कर सकते हैं कि लेंथ दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर से पता कर सकते हैं कि एरिया दिया हुआ है, और ओम मीटर से पता कर सकते हैं रो, है ना। अब देखिए, तो ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है और हमको आर निकालना है। तो हमारा एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर रो इंटू एल बटा एरिया होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रो का वैल्यू हमको पता है, रो का वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.10⁻⁻8। एल का वैल्यू भी पता है, क्या है 1, और एरिया हमको पता है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1.72/2 इंटू ऊपर जाएगा 10⁻⁻8, जो माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमको पता है बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.85। दो से इसको कट किए यानी 1.7 में 2 से डिवाइड किए 0.85 आएगा। तो R इक्वल टू 0.85 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2। रेजिस्टेंस को हमेशा ओम में नापते हैं, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा R का वैल्यू आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए, कुछ नहीं, क्या दिया हुआ था, R का वैल्यू पूछ रहा था, एल, ए और रो दिया हुआ था, हमने पुट किया और ये आ गया। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक रेजिस्टिविटी। इसमें क्या करना है, हमारा रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम, है ना, मीटर। लेंथ ऑफ वायर, है ना, ऑफ डायमीटर्स दिया हुआ है। डायमीटर हमारा दे दिया है, इसका मतलब हमको डी का वैल्यू हमको मिल गया है। तो वाट लेंथ, हमको लेंथ निकालना है, डायमीटर हमको दिया हुआ है, डी का वैल्यू मिल गया है। तो डी बराबर हमने दिया हुआ है 0.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। और हमको पता है कि आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। अब हमको आर का वैल्यू भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34 ओम दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, πr², है ना। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 और आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.1/2 इंटू 10⁻⁻3। आर स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, 0.1 इंटू 2 10⁻⁻3, है ना। ये हमारा एरिया होगा, ठीक है, एरिया मिल गया। अब हमको एल का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, एल का वैल्यू। देखो, डायमीटर दिया हुआ था तो मैंने रेडियस निकाला, रेडियस से हमारा रेडियस आया, रेडियस से हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। एरिया क्या होता है, πr², पाई का वैल्यू 3.14
आर का जो भी वैल्यू था मैंने इसको 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि सर आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, यही तो होता है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, डिसिमल हटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ से डिसिमल हटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको 1 0, यहाँ पर डिसिमल हटाओगे यहाँ पे हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब हमारे पास हो गया है कि ये हमारा एरिया आ गया है, 314 है ना, इंटू ये हमारा नीचे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 4 पे 4 0, बेस से में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, है ना। तो ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से 4 0 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 314 बटा 4 इंटू 10 के पावर -6, यहाँ से 4 0 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 170 और 2 से फिर कटेगा तो 70 और 80.5, यानी 78.5 इंटू 10 के पावर -10, एरिया कितना हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, एरिया मिल गया, अब फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, तो रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 1.7 इंटू 10 के पावर -8, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल तो हमको निकालना ही है, एरिया कितना दिया हुआ है 78.5 इंटू 10 के पावर -10, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ है 34। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे एल का वैल्यू, इसको इधर लाएंगे गुना में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से एल का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हिंट्स रहा, आंसर रहा, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा और हिंट्स कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एल को यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है, और क्या करेंगे, ये 34 इंटू 78.5 इंटू 10 के पावर -10 बटा ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10 के पावर -8, ये हमारा एल का वैल्यू होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज सॉल्व करना बहुत आसान है, दशमलव हटाइएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 72 जब, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना था, पहले हमने क्या किया, रो का वैल्यू दिया हुआ था, फिर डी दिया हुआ था, तो डायमीटर दिया हुआ था तो मैंने रेडियस निकाल लिया, रेडियस की हेल्प से हमने एरिया निकाल लिया πr²। इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा है। फिर आर का वैल्यू 34 ओम दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू मैंने 30 ओम 4 पुट किया, फिर यहाँ से एल का वैल्यू पता किया, फिर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, तो फिर हमारा एल का वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया, कैलकुलेट रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 मीटर, वेरी गुड। और एरिया दिया हुआ हमारा कितना है, एरिया दिया हुआ है 8 इंटू 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर। और रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो रो का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 के पावर -8 मीटर। तो ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, हमको रेसिस्टेंस निकालना है। तो हमको सबको पता है कि आर बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 के पावर -8, और एल का वैल्यू कितना है 4 है, और एरिया कितना दिया हुआ है 8 गुणे 10 के पावर -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा।
सॉल्व करने तो आता होगा, ठीक है। सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको सॉल्व तो किया ही जा सकता है, ठीक है। दशमलव लगाइएगा 10 आएगा, है ना। इस चीज़ से काट दीजिए तो 2 पॉइंट, है ना, 16, 1 बचेगा 2.1 के आसपास होगा। तो फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा R बराबर 2.1, है ना। और 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 × 8 गुने 10 के पावर -8, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर +3 हो जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -1, इतना ओम। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया होता है, लेंथ दे दिया था, एरिया दे दिया था, रो दे दिया था, और आर पता करना था। तो आर का फॉर्मूला होता है, रो दिया हुआ था, एल का वैल्यू दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, मैंने पुट किया, आंसर डाल दिया, ठीक है। बस छोटा सा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस कॉपर वायर ऑफ द लेंथ इतना मीटर है, एरिया दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए दुनिया में कोई भी क्वेश्चन लेके आइएगा ना तो क्या होगा, उसमें से 4 चीज़ में से 3 चीज़ का वैल्यू दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एल का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एरिया भी दिया हुआ है। आपका रो भी दिया हुआ है, रो कितना दिया हुआ है 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर दिया हुआ है। तो आप इसको इसमें पुट कर लीजिए ना, तो रो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.7 × 10⁻8 इंटू एल का वैल्यू 4 है, और एरिया कितना है 8 × 10⁻³ ये हमारा आर का वैल्यू हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, कोई 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको सॉल्व करना है और फिर हमारा आंसर लेना है। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं। आप नहीं पता चल रहा है तो मीटर का मतलब लेंथ दिया हुआ है, एरिया मीटर स्क्वायर मतलब एरिया दिया हुआ है, ओ मीटर मतलब रो का वैल्यू दिया हुआ है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, पता क्या करना है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ द लेंथ इतना, है ना। तो देखिए अगर हमको नहीं भी पता चल रहा है ना कि दिया पता क्या करना है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, लेंथ कितना दिया हुआ है आपको 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 ओम, ये हमारा रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेडियस 0.01 इसके ऊपर -2 मीटर। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया क्या होता है πr²। बताए थे कि जब रेडियस दिया रहेगा तो वायर के एरिया रेडियस कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे πr² से, है ना। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और रेडियस कितना है 0.01 × 10⁻², 0.01 × 10⁻², ठीक है। तो ये हमारा रहा एरिया। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हटाइएगा तो 2 0 आएगा, इसको हटाइएगा तो 2 0 आएगा, इसको हटाइएगा तो 2 0 आएगा। ये हो जाएगा 314 इंटू बेस 3 में पावर ऐड हो जाएगा 10⁻⁻4, 2 4 6 ऊपर जाएगा तो -60 हो जाएगा। तो एरिया हमारा आ गया 314 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा। ये हमारा लेंथ दिया हुआ है, हमारा आर का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों मिल गया हमको, है ना। अब तीनों मिल गया तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि आर बराबर रो इंटू L/A। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 ओम, 20 रो इंटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 × 14 × 10⁻10। हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 20 × 314 × 10⁻10 इक्वल टू क्या हो जाएगा रो हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका एसेंट क्या होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर। रो का हमारा आंसर हो गया।
कितना आसान है ना, रेडियस दिया हुआ है, इससे हम एरिया निकाल लेंगे। सिर्फ पाई स्क्वायर की फॉर्मूला लगाते बताए थे एरिया निकालने के लिए क्या होता है। हमारा ये वायर होता है, इसका एरिया ऐसे निकालते हैं, यहीं से करंट एंट्री करता है, ये एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इतना आसान तो है क्वेश्चन, उनको तो नहीं लग रहा है कोई टफ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, हमको रेसिस्टेंस निकालना है, यानी आर का वैल्यू पता करना है। दिया क्या हुआ है, मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू 5 तो 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। अब 3 चीज़ दे दिया, फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो रो का वैल्यू हमको पता है 2.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, लेंथ का वैल्यू कितना है, 2 है, और एरिया ए कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर 6 ओम। हाँ, ये हमारा आर का वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं लग रहा, हमको नहीं लगा कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई डाउट हो सकता है। 4 क्वांटिटी है, उसमें से 3 क्वांटिटी दिया हुआ है और आपको एक क्वांटिटी का वैल्यू पता करना है, तो बस उसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जो DPP है, DPP 10 का सॉल्यूशन, वो फिर नेक्स्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, और ये सारे DPP का क्वेश्चन आपके सामने रहा। ओके, वेरी गुड।